उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझल्ला। कुम्हारी में एक निजी कंपनी की बस 50 फुट के गहरा खाई में गिर गिस। यह दुर्घटना में करीब 13 कर्मचारी मन की हुई मौत, जिनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना शोक जतैन। दुर्ग जिले के केडिया डिस्टिलरी के 40 कर्मचारी मन ला लेके कुम्हारी से भिलाई जाने वाला बस कल रात 50 फीट गहरा खदान के खाई में गिर गिरी से एकर से 13 यात्री मन के मौत हो गिरी, जबकि 20 से ज्यादा यात्री मन घायल हो गिरी। ये घटना इतना दर्दनाक रही से कि एकर संबंध में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके अपन शोक और संवेदना व्यक्त करे हैं। इस संबंध में दुर्ग के कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला घटना के संबंध में जानकारी दी। बताया गया है कि घायलों के इलाज पर रायपुर के एम्स अस्पताल में हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कुमारी दुर्घटना में घायल होने वाला कर्मचारी मन ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के एम्स अस्पताल में करीन हवे भेंट। दुर्ग जिला के कुम्हारी के पास काली एक निजी कंपनी के बस के खाई में गिरे से हुए दुर्घटना में 6 जन कर्मचारी मन की मौत हो गई। वहीं करीब 10 से ज़्यादा कर्मचारी मन घायल हो गए। घायल कर्मचारी मन ला रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराए गए है। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तत्काल पहुँच के घायल मन से चर्चा करी और उनके स्वास्थ्य के इलाज के समुचित व्यवस्था करे पर डॉक्टर मन ला निर्देश दिन और घायल मन ला भरोसा दिवाइन के मन ला जल्द ही स्वस्थ होए के पूरा इंतजाम करे जाते। यह मौका डॉक्टर मन मुख्यमंत्री ला अब तक इलाज करेगे व्यवस्था के बारे में जानकारी घालो दिन। मुख्यमंत्री कहन कि कोई भी घायल कर्मचारी ला कोनो भी किस्म की कमी झन होने दे जाए, राज्य सरकार भी में हर तरह से व्यवस्था करे बर सहयोग करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सरगुजा जिला के 3 टन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मन के अंबिकापुर में हुई सम्मेलन। टीएस श्रीदेव हकरिन हवे संबोधित। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंबिकापुर में आज जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करेगी। इसमें जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मन शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कार्यकर्ता मन से कहन की एदरी कांग्रेस के हाईकमान डहार ले युवा और महिला वोटर मन ला संतुष्ट करे बर ऐसे ही प्रत्याशी के चयन करे गए है, जो महिला वर्ग से हो या युवा वर्ग से हो। उनका कहना से कि सरगुजा संसदीय क्षेत्र में शशि सिंगला लोकसभा के टिकट देकर के कांग्रेस एक दूरगामी राजनीति के फैसला करे है। उनकर व्यक्तित्व के कारण उनला हर जगह पसंद करे जाते और एक से कांग्रेस की जीत की संभावना बहुत मजबूत है। दूसरा कुछ शशि सिंह के कहना रही से कि योजनाबद्ध तरीके से और मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, इलाज की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये योजना बनाई कि अभी जो गैप मिला है इसमें लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों में प्रमुख कार्यकर्ताओं से यथासंभव हर पोलिंग बूथ से कुछ साथियों को बुला के और उनसे चर्चा करके एक जवाबदारी देना, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और किस तरह से जवाबदारी हमको निभाना है। तो एक उसकी स्ट्रैटेजी सार्वजनिक आपस में बांट के उसकी स्ट्रैटेजी संदर्भ में जवाबदारी देने की बात। कल सूरजपुर है, 14 को बलरामपुर है और इस दरमियान जहाँ जहाँ समय मिलेगा तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की भी बैठक है। आप महान जी को जान रहे हैं, उनका स्वभाव वो हंसी मजाक वाला है। वो कुछ चीज़ ऐसी भोलेपन में मैं मानता हूं कि वो करते हैं जिसका अर्थ कुछ का कुछ निकल जाता है। कभी कभी झीरम घाटी के बाद आपको घटना याद होगी, कवासी जी से मिल रहे थे, उसका कहाँ का कहाँ बवाल बना दिया, जबकि वो तो ऐसे ही कर रहे थे, पुचकार रहे थे उसको। तो ये मैं नहीं मानता कि उनके मन में कभी ऐसी भावना हो सकती है, ना है वो उस टाइप के आदमी नहीं कि लाठी वाली बात कभी करेंगे। कोई बात ऐसी बोली मैंने तो सुना भी नहीं क्या उनने बोला, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति। कांग्रेस में एक आम कार्यकर्ता ला टिकट देकर के पार्टी के बड़े नेता मन जौन भरोसा जताइन है, ओकर से ऐसे संकेत मिलते कि यदि प्रदेश में कांग्रेस ला अच्छा प्रदर्शन करे से कौन नहीं रोक सके।
जिला स्तरीय का कार्यक्रम रहा और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय टी एस बाबा जी इस कार्यक्रम में आए और बाबा अभी 16 तक है और हर जिला में भी ये कार्यक्रम होगा, ब्लॉक लेवल तक आएगा और ये कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सफल रहा, सक्सेसफुल रहा और सारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह दिख रहा है। मुझे 100% भरोसा है कि सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे, बाबा का साथ है, सारे कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़कर जीतेंगे। टी एस बाबा जी तो नहीं आ पाए थे, उनका एक कारण था, आप लोगों को पता है, फैमिली इश्यूज थे और उनके आने से लोगों में बहुत उत्साह है। बाबा थे नहीं लेकिन बाबा थे, एक तरफ से सारे कार्यकर्ता से कनेक्टेड थे, कॉल्स जा रहे थे, हमेशा वो ना रहते हुए भी थे, उनका आशीर्वाद था। वो आ गए हैं तो कार्यकर्ता में और एनर्जी और उत्साह आ गया है और अच्छे से काम करने में उनमें ऊर्जा आएगा, मुझे लगता है बाबा आ गए हैं तो। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल प्रेस वार्ता में कहन कि जनता के सुझाव लही करे जही रायपुर के विकास। रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आज पत्रकार वार्ता में कहन कि कांग्रेस के दिवालियापन उनका बयान से ही लगातार उजागर हुआ जात है। प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में पद के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत शब्द से आरोप लगा करके कांग्रेस अपन कमजोर स्थिति न खुद ही उजागर करत है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सबसे विकसित होने वाला राज्य बनाया है, रायपुर को देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बनाया। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेकर मुझे रायपुर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया और मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव लड़ता हूं, लोकसभा चुनाव में भी कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना। बीजेपी के 36 मंडल हैं, इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। लगभग पूरे 36 मंडलों की बैठक में ले चुका हूं और बीजेपी के इन 36 मंडलों में 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ में मेरा 1-to-1 बातचीत हुई है और 1-to-1 बातचीत में हर बैठक में 100 से 150 कार्यकर्ताओं के साथ में, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, हमारे मतदान केंद्र के प्रमुख हैं, हमारे मंडल के प्रमुख हैं, जिले के प्रमुख हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के प्रमुख हैं, उनके साथ में मैंने व्यक्तिगत बातचीत की है और इसके बाद में मैंने निर्णय लिया है कि एक मोबाइल नंबर जारी किया जाए और उस मोबाइल नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के और जनता के बीच में से जो लोग भी लोकसभा चुनाव के लिए सुझाव देना चाहते हैं, उनकी पूरी जानकारी हमें मिले और उसके आधार पर हम आने वाले भविष्य का निर्णय करें। ये मोबाइल नंबर है 9238727200 और उसके आधार पर हम जनता के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कर पाएँ और भविष्य की रणनीति बना पाएँ। ये नंबर है 9238727200। उनका ये भी कहना रही है कि वह सांसद बने के बाद हर मतदाता, हर जनता के सुझाव के आधार पर ही रायपुर के विकास पर रणनीति तैयार करही। एक अभी से एक मोबाइल नंबर जारी कर दे गए है, जिसमें कोई भी रायपुर के व्यक्ति अपन सुझाव दर्ज करा सकत है। उनका कहना रही कि वह लोकतांत्रिक तरीका से काम करे में ही विश्वास रखें। एक से 8 बार यहाँ के जनता उन्हें विधायक बना है और 5 बार राज्य सरकार में वह कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कोरबा के कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंता ग्रामीण क्षेत्र के करीन हवे दौरा और कीन हवे की कांग्रेस के सरकार बनने के बाद अग्निवीर सैनिक मल्ला नियमित नौकरी दे जाए। कोरबा के लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंता आज अपन लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्रामीण क्षेत्र के दौरा करीन। वहां जनसंपर्क करत ज्योत्सना महंता स्थानीय मतदाताओं से कहिन कि यदि वह चुनाव जीत के दोबारा आई
तो अग्निवीर सैनिक मन ला स्थायी नौकरी दिलाए बर प्रयास करही। उनकर कहना रहिसे कि आज तक के कोढ़ा कोरबी जैसे अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता मन के विकास बर भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले कोई बड़े प्रयास नहीं करेगे है, लेकिन वो जब कोरोना काल में भी यहाँ लगातार दौरा करत रही, अपन वेतन के तनख्वाह देकर के भी लोगन ला कोरोना के इलाज में मदद करीन और अस्पताल में भी तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए में सहयोग करीन। उनकर कहना रहिसे कि कोरबा क्षेत्र के जनता कांग्रेस ला जिताए के मन बना चुके हैं। एकर परिणाम आने वाला मतदान के दिन में निश्चित रूप से देखे बर मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बेमेतरा होटल में काम करने वाले एक छन युवक के हाई टेंशन तार के संपर्क में आयल हुई सावे मौत। बेमेतरा के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला युवक के आज हाई टेंशन लाइन के चपेट में आए से मौत हो गई। पुलिस ढाले बताया गया कि युवक वेल्डिंग के काम करत रही से, लेकिन वही समय में अचानक वेल्डिंग के चिंगारी ऊपर से गुजरने वाला हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई, जिसकर से करंट के प्रवाह ज्यादा होने के कारण युवक के वही मौके में ही मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करे के प्रयास करे थे। घटना के जांच भी शुरू कर दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरिया जिला में खदान क्षेत्र में देर रात से लेके बिहनिया तक चलत हवे कोयला के तस्करी के मामला। पुलिस थाना के सामने होए के बाद भी नहीं हुआ थे कोनो प्रकार के कार्यवाही। कोरिया जिले के चर्चा और पटना थाना क्षेत्र के आसपास खदान क्षेत्र में रात भर कोयला के तस्करी के मामला जारी है, लेकिन पुलिस अभी तक तस्कर मन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे में नाकाम साबित हुआ थे। वीडियो में देखे जा सकते थे कि कोयला चोर मन छोटे छोटे गाड़ी में रात के करीबन 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कोयला के तस्करी करत रही थे। के बीच में पुलिस ढाले मन रोके के कोई भी प्रयास नहीं करे जाए। संगे संग बिना नंबर के गाड़ी से कोयला डोहारे के बाद ओला एक पिकअप वाहन में रखे जाते, जिला फिर बाहर भेजे जाते। ऐसे सिलसिला लगातार कतको महीना और कतको साल से चलत है। इनमें सरकार ला लाखों करोड़ रुपए के टैक्स और राजस्व के नुकसान भी हुआ थे। ये मामला में कुछ मोटरसाइकिल सवार युवक मन भी लगातार तस्करी की घटना में शामिल देखे जाते हैं, लेकिन एक बाद भी पुलिस ढाले अब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने शिकायत घरों करे हैं, लेकिन एक बाद भी अभी तक कार्रवाई के नाम पे पुलिस केवल खाना पूर्ति करत है, ऐसे स्थानीय लोगों मन के आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। दंतेवाड़ा में लोकसभा चुनाव के तैयारी के तहत 3 जन वारंटी मल्ला करेगी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले में लोकसभा चुनाव के स्थिति प्रशासन और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ढाले लगातार निगरानी शुदा बदमाश मन ला पकड़े के कार्रवाई करे जाते। इस संबंध में जिला के पुलिस अधीक्षक गौरव राय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक R.K. बर्मन ढाले चलाए गए अभियान के तहत अब तक के कम से कम 5 से 6 बड़े वारंटी अपराधी मन ला गिरफ्तार करे जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक के कहना है कि बस्तर में अवैया 19 अप्रैल के मतदान होना है, तब तक के जिला के हर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे अभियान चलाए जाही और वहाँ के निगरानी शुदा बदमाश या वारंटी मन ला गिरफ्तार करके हिरासत में रखे जाही, जेकर से मतदान की प्रक्रिया ला शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। कोरबा में 9 वर्ष के मौका में निकालेगी शोभा यात्रा। ज्योत्सना महंत करी नाविकर मन के स्वागत। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत आज हिंदू नववर्ष के मौका में शहर में निकाले गए देवी झांकी और शोभा यात्रा के स्वागत करीन। कोरबा शहर के सोनालिया चौक में ये शोभा यात्रा के स्वागत करत ज्योत्सना महंत कहन की यहाँ हमेशा से ही नवरात्रि के त्योहार ला जोश और खरोश के साथ उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाए के परंपरा रहे है। यह मौका में हजारों के संख्या में युवक युवती मन शोभा यात्रा में शामिल हुए और एक दूसरे के साथ में नवरात्रि के बधाई और शुभकामना दिन। युवक युवती मन की हिन की नवरात्रि के मौका में देवी के अलग अलग रूप के पूजा अर्चना करे जाते। एक संगे संग हिंदू नववर्ष के तिहार शुरू होते और नवा फसल के भी आगमन की खुशहाली संगे संग मनाए जाते। इस शोभा यात्रा के सेती पूरा कोरबा शहर में आज उल्लास और श्रद्धा के माहौल देखे पर मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में पुलिस सड़क दुर्घटना ला रोके बर बाइक में स्टैंड करने वाले लड़का मन के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी साबित। दंतेवाड़ा में आजकल नाबालिग लड़का मन ढहार ले
भारी भारी बड़े बड़े वाहन या दोपहिया गाड़ी ला चला करके स्टंट करे के दृश्य आमतौर पर देखे बर मिल जाते। पुलिस ऐसे स्टंट करने वाला वाहन चालक या बाइक सवार लोगन मन ला रोक करके पहले समझाइश दे के काम करत है। ओकर बाद जब युवक मन नहीं माने या ट्रैफिक के नियम के उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई घलो करे जाते। इस संबंध में ट्रैफिक कंट्रोल के डीएसपी कृष्ण चंद्राकर बताएं कि पाछू करीब 4 से 6 महीना के भीतर यहाँ छोटे उम्र के लड़का मन डहर ले महंगा और सुपर बाइक चलाए की घटना लगातार देखे पर मिला थे। ऐसे तेज बाइक चलाए की घटना के सेती कतको घाव दुर्घटना भी हो चुके हैं। बाइट कृष्ण चंद्राकर उनका कहना से कि अब सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो भी नाबालिग बाइक सवार नियम तोड़ते हुए दिखाई देते या स्टंट करते हुए नजर आते ओकर खिलाफ चालान की कार्रवाई करे जाते। संगे संग उमन के माता पिता ला बुला के भी समझाए जाते काबर की सड़क दुर्घटना में यातायात नियम के पालन करना हर एक नागरिक पर जरूरी है। शिकायतें मिल रही थी कि लड़के जो हैं बहुत रेस से और बहुत तेज़ी से बाइक चला रहे हैं जिसके और अन्य आने जाने वाले लोग डर रहे हैं। उसके अलावा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही थी, तो उसी के तारतम्य में आज जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा नाबालिगों जितने नाबालिग हैं उनकी गाड़ियों को रोक करके इनका चालान सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनको कई बार पूर्व में समझाई दी जा चुकी है कि अपने नाबालिगों को वाहन चलाने ना दे, फिर भी माता पिता जो है अपने नाबालिगों बच्चों को वाहन चलाने दे रहे हैं। तो इनका जो है अभी अब हम माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश करेंगे और वहाँ से फिर ये कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख स्वर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो विदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।